नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कभी एक साथी बन जाती है तो कभी एक कठिन इम्तिहान। आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है, जब बुरे समय का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि रोशनी का कोई कोना दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बुरे समय में हम क्या करें, कैसे संभाले अपने आप को? चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी दो मिट्टी के दिए। एक बार की बात है, एक रात आंधी तूफान से भरी थी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर दो दिए जल रहे थे, दोनों मिट्टी के थे। एक दिया बहुत दार गया, बोला, इतनी तेज हवा है, अब मैं बुझ जाऊंगा, मेरी रोशनी का क्या फायदा। और वो थोड़ा हिलने लगा, रोशनी कम होने लगी। दूसरा दिया बोला, हाँ तूफान आया है, लेकिन इसी अंधेरे में किसी को रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम बुझ गए तो इस झोपड़ी में कोई भी रास्ता नहीं देख पाएगा। और उसने अपनी बात पूरी करते ही और तेज जलने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पहला दिया बुझ गया, लेकिन दूसरा दिया पूरी रात जलता रहा। सुबह एक माँ ने कहा, शुक्र है एक दिया तो था, नहीं तो मेरी बची रात भर रोटी रहती अंधेरे में। सीख, रोशनी बन जाओ। भाई, बुरे समय में हम सब पहला दिया बन जाते हैं, दार जाते हैं, पर जिंदगी उस दूसरे दिए को याद रखती है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। जब समय खराब हो तो रोशनी बन जाओ, लोगों के लिए, खुद के लिए। बुरे समय में क्या नहीं करना चाहिए। 1. खुद को डॉश मैट दो। बुरे समय का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, गलतियां सबसे होती है। 2. अपने आप से दूर मत भागो, अपने इमोशंस का सामना करो। रोना आए तो रो लो, पर दबाओ मत। 3. अकेले मत रहो, दोस्तों, परिवार या किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। छुपने से दर्द और बढ़ता है। 4. हर चीज से नफरत मत करो। बुरे वक्त का मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है। हर वक्त एक जैसी नहीं होती। क्या करना चाहिए? 1. रूटीन बनाएं। जब जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल लगती है तो छोटी छोटी डेली हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल का एहसास देती है। 2. अपने आप से एक सवाल पूछो, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? हर पेन एक टीचर है। हर तूफान के बाद एक नई रोशनी होती है। 3. अपने अंदर की आवाज सुनो। बुरे समय में सबसे गहरी बातें अंदर से ही आती है। साइलेंस को सुनो, जवाब वहां छुपे होते हैं। 4. किसी और की मदद करो। तुम्हारा दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है। किसी और के लिए रोशनी बनो, तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। एक सच्ची कहानी, रात के बाद सवेरा। मेरे एक दोस्त का बिजनेस बैंड हो गया, लोन्स चढ़ गए, घर बिक गया। एक वक्त था जब उसने सुसाइड का सोच लिया था, पर उसने एक काम किया, एक डायरी में लिखना शुरू किया हर दिन, मैं जिंदा हूं और मैं सीख रहा हूं। 6 महीने बाद उसने छोटी सी चाय की टपरी खोली। आज उसकी 3 आउटलेट है और दूसरों को नौकरी देता है। उसने एक बात बोली जो मैं कभी नहीं भूलता, जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए बैंक बैलेंस नहीं, बस हिम्मत चाहिए होती है। बुरे समय का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। कभी कभी ये नए तुम का जन्म होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाए, पैसा, नाम, रिश्तेदार, लेकिन अगर मन अशांत हो तो कुछ भी सुकून नहीं देता। आज की कहानी उस राह की है जहां मन के तूफान के बाद आई एक गहरी आत्म शांति। चलिए सुनते हैं एक जीवन से जुड़ी कहानी। कहानी एक राही और एक बाबा। एक इंसान, नाम था रजत, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन।
घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, पर FIR भी नींद नहीं आती थी। मन में हमेशा चिंता, गुस्सा, डर। एक दिन सब कुछ छोड़कर चला गया हिमालय की तरफ। रास्ते में एक बाबा मिले, सफेद दाढ़ी, आंखों में शांति। रजत बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन टूट गया है, सुकून चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तू सच में शांति चाहता है या बस दर्द से भाग रहा है? रजत चुप हो गया। बाबा ने कहा, पहले अपने दर्द को सुन, तभी तू शांति समझ पाएगा। बाबा ने उससे एक चक्की दी और बोला, हर दिन 2 घंटे इसे घुमाना, बिना कुछ सोचे। 21 दिन बाद मिलना। रजत का सफर और बदला। पहले दिन रजत बोर्ड हो गया। दूसरे दिन गुस्सा आया, ये क्या बकवास है। तीसरे दिन आंखों से आंसू आने लगे। छाती दिन दर्द याद आने लगा। 10वें दिन अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी और 21वें दिन उसका चेहरा शांत हो गया। वापस गया बाबा के पास और बोला, अब समझ में आया कि मन की शांति किसी पहाड़ या बाबा में नहीं, मेरे अंदर ही थी, पर मैं ही सन नहीं रहा था। मन की शांति के 5 असली रास्ते। 1. स्वीकार करो, जो हो रहा है यूज रेजिस्ट मैट करो। स्वीकार में ही मुक्ति है। 2. विचारों का तमाशा मत बनो, मन हर पाल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हर सोच का पीछा मत करो। 3. छोटी खुशियों का आनंद लो, 1 कप चाय, 1 मुस्कुराहट, 1 नरमी वही सुकून देती है। 4. मौन का अभ्यास करो, रोज थोड़ा समय सिर्फ खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना टीवी। 5. क्षमा और छोड़ देना सीखो, अपने लिए माफ करना सबसे बड़ा उपहार होता है। एक और कहानी, आग का झरना। एक बार एक लड़की का घर जल गया, सब कुछ खत्म, माँ बाप चले गए, घर राख हो गया। लोग सोच रहे थे ये लड़की अब टूट जाएगी, लेकिन उसने एक छोटी पेंटिंग की दुकान खोली। हर पेंटिंग में सिर्फ एक चीज होती, आग, और उसमें से निकलता एक फूल। किसी ने पूछा, तुम ये क्या बनती हो? वो बोली, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सब कुछ जल जाए तब भी नया जीवन उग सकता है। आत्मशांति का असली अर्थ। शांति किसी मंदिर या पहाड़ में नहीं होती। शांति होती है जब हम अपने मन के अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, जब हम खुद से नफरत करना बंद करते हैं, जब हम रोशनी की नहीं अंधेरे की भी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मन की शांति ढूंढ रहे हो तो बाहर मत जाओ, बस रुको और अपने अंदर की आवाज को सुनो। शान से नहीं, सच्चाई से जीना सीखो। शांति वही है जहां तुम सच में हो। हर कोई सुख चाहता है, कोई पैसों में ढूंढता है, कोई प्यार में, कोई शांति में, पर फिर भी हर किसी के जीवन में अधूरापन क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख की तलाश बंद करो, अपना कर्तव्य करो, सुख स्वयं तुम तक आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भगवत गीता का ये ज्ञान जिंदगी की असली समस्या का हाल देता है। 1. श्री कृष्ण का प्रश्न, तुम सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो? तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की चिंता मत कर, ना ही काम ना करने में आसक्ति रख। तुम्हारा सुख किसी रिजल्ट में नहीं, तुम्हारे कर्म में छुपा है। अगर कर्म प्रेम से करो तो हर पाल में सुख मिलता है। तू क्यों भटक रहा है इंसान सुख के लिए? हर व्यक्ति कहता है मुझे सुख चाहिए, पर कोई नहीं कहता मुझे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है, उसके जीवन में ही शांति आती है।
3 कहानी एक योगी और राजा। एक राजा था, सब कुछ था उसके पास, राज्य दौलत पर सुख नहीं। एक दिन एक योगी से मिला और पूछा, मुझे सुख नहीं मिलता, क्या करूं? योगी ने कहा, अपने प्रजा के दुख सुन और उनका समाधान कर। राजा ने कहा, सुख ढूंढने आया हूं, दुख नहीं। योगी बोला, पर सुख वही छुपा है। जब दूसरों के लिए कुछ करोगे तो सुख तेरे अंदर फूट पड़ेगा। राजा ने उस दिन से सेवा शुरू की और पहली बार सुख अनुभव किया। 4 श्री कृष्ण का संदेश, कर्तव्य करने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसलिए बिना आसक्ति के हमेशा अपना कर्तव्य करो, क्योंकि बिना फल की आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है। जब तुम्हारा फोकस कर्मा पे होता है तो टेंशन छूट जाती है। जब तुम्हारा फोकस फल पे होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। 5 अपने दिन के काम में कृष्ण को याद करो, सुख अपने आप आएगा। जब अर्जुन रणभूमि में था वो भी दुखी था, पर जब कृष्ण ने उसे समझाया, अपने कर्म करो, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ, तब अर्जुन के जीवन का रुख बदल गया। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सुख एक गोल नहीं है, सुख एक बाय प्रोडक्ट है। तुम अपना कर्तव्य निष्ठा से करो, सुख खुद चल के आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म में भगवान को देखो, हर दुख मिट जाएगा। तो दोस्तों, अब तुम तय करो, सुख के लिए भागना है या कर्म में सुख ढूंढना है। जिंदगी में दुख आते हैं, कभी किसी अपने से, कभी किसी सपने से, पर क्या हर बार उनसे भाग जाना ही समाधान है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुखों से लड़ता है वही जीवन का असली वीर होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने दुखों से भागे बिना उनका सामना करके हम जीवन में शांति, बल और प्रगति पा सकते हैं। 1 दुख का असल रूप समझो। हे अर्जुन, ठंडी गर्मी सुख दुख सब आते जाते हैं। ये सब तो शरीर के स्पर्श है, अनिता है, उन्हें सहना सीखो। दुख एक सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं। ये बताता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, सोच में, कर्म में या संबंध में। भगने से दुख बढ़ता है, लड़ने से वो छंट जाता है। तू दुख से भागोगे तो हर मोड़ पे मिलेगा। जिंदगी एक पाथ है, हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर हम दुख से भागेंगे तो वो नए रूप में लौट कर आएगा, और अगर उसका सामना करेंगे तो दुख एक गुरु बन जाता है। एक बार एक लड़का अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, मैं सब कुछ छोड़कर हिमालय जा रहा हूँ। संत ने कहा, जहाँ तू जा रहा है दुख वहाँ पहले से तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि दुख बाहर नहीं तेरे अंदर छुपा है। पहले उससे जीत, तब दुनिया तुझे जीतने देगी। 3 श्री कृष्ण का संदेश, दुख पे कंट्रोल कैसे पाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को उठाए, अपने आप को नीचा ना गिराए, क्योंकि व्यक्ति ही अपना मित्र है और व्यक्ति ही अपना शत्रु है। अपना सहारा बनो। जब दुख आए तो दूसरों से सहारा मांगने के बजाय अपने मन को मजबूत करो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा योद्धा है। 4 दुखों से लड़ने की 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1 एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो, दुख का इनकार मत करो। कह दो, हाँ दुख है, पर ये मुझे तोड़ नहीं सकता। 2 कर्म करो, कुछ करो, उदास मत बैठो। छोटी छोटी चीज करो, चलना, लिखना, बात करना, प्रार्थना करना। 3 प्रार्थना और ध्यान, मन को स्थिर करो। रोज 5 मिनट कृष्ण का नाम लो, दिल हल्का लगेगा। 5 जब दुख से दोस्ती होती है तो जीवन बदल जाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। क्या तुम्हें लगता है ये दुख से छुटकारा है? नहीं अर्जुन, ये तो दुख से हार है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, याद रखो, दुख से भागोगे तो जिंदगी भर उसके गुलाम रहोगे, और अगर एक बार उससे लड़ गए तो जिंदगी भर के लिए आजादी मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थितप्रज्ञ बनो, ना दुख में हिलना, ना सुख में उड़ना। जो दुख से लड़ता है वही सच में जीता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मैं रोशनी हूँ। और इस वीडियो को किसी एक इंसान तक जरूर पहुँचाए जो शायद इस वक्त बुरे समय से गुजर रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक ख्याल रखें और याद रखें, आप टूट रहे हो क्योंकि आप एक नए रूप में ढाल रहे हो।